ये जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन आप खुद गड्ढे में गिरते हैं। जो लोग धोखा दे करके आए हैं, ये जो भ्रष्टाचार कर करके आए हैं, ये भ्रष्टाचार में ही चले जाएंगे। ये भ्रष्टाचार की वजह से ही तो मानक नहीं पूरे हो रहे हैं। इनका भ्रष्टाचार धर्म बन गया है। इनका एक ही धर्म है, बस धन। देखिए, न हमारे पास जेल है, न हमारे पास सरकार है। हमारे ये पत्रकार साथी बहुत बहादुर लोग हैं, बहुत बहादुर लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है, किसान ने उनको समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि पीडीए भी हमें समर्थन दे। पीडीए की सरकार बनाएगा, सामाजिक न्याय के राज का स्थापना के लिए काम करेगा। इसके बाद आप सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए ब्लू डॉट ऐप में तमाम युवाओं को प्लेटफॉर्म मिलेगा, अपने शिक्षा के हिसाब से नौकरी तलाश करेंगे। सरकार और बीजेपी नकारात्मक प्रचार के लिए नौकरी और रोजगार दे रही है। इन्हें नौजवानों के भविष्य की चिंता नहीं है। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि जितना नकारात्मक प्रचार कर सकते हैं उसके लिए धन खर्चा कर रहे हैं। इनके एजेंडे में ही नहीं नौकरी, तो नौकरी कैसे देंगे? समाजवादी सरकार बनेगी तो रोजगार और नौकरी देने का इंतजाम किया जाएगा। कौन? ये तो आप सवाल पूछ रहे हैं, इस पे तो आपको एक एक घंटे का कार्यक्रम चलाना चाहिए टीवी पर। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा चल रहा है तब ठीक। सेंध इन ट्रस्ट SIT, तो जब सेंध ही लग गई ट्रस्ट में, और फिर आप बताइए क्या नाम है? टिन्नू। बताओ, टिन्नू को इतना फेमस कर दिया, बताइए आप। देखिए, हम लोग इसलिए नहीं ज्यादा कुछ कह सकते हैं क्योंकि फिर हमें सनातन विरोधी कहा जाएगा। और हम लोग तो शिव भक्त पहले से ही हैं। वो वीडियो दिखाएंगे, मंदिर निर्माण चल रहा है, कहो तो दिखाएं वीडियो उसका, गाने का, वहीं समापन होगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि सच्चे हिंदू, ईमानदार हिंदू और सत्य के रास्ते पे चलने वाले सनातन भाई लोग हमारे इस पत्रकार की आवाज सुनेंगे, हमारे इस पत्रकार भाई को न्याय दिलाएंगे, कम से कम उसके चैनल की क्रेडिबिलिटी बच जाए। जो बारिश की बात है, हमारे साथी क्या पूछ रहे थे? बारिश से किसान को दुख है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार जो है वैज्ञानिक बता रहे हैं 25 से 30% बारिश कम होगी उत्तर प्रदेश में। सरकार कह रही है किसानों से आप धान और उस तरीके की फसल न लगाइए, मूंगफली होगी। ये बताओ तुम कहां से ढूंढ लाए मूंगफली वाली बात? ऐसा मत करो तुम, सरकार का इतना मजाक मत उड़ाओ भाई। भाई अगर पत्रकार साथी भी मजाक उड़ाने लगे सरकार को, तो समझो सरकार जा रही है। अब तो सरकार जा ही रही है। और मूंगफली तो देखिए फुर्सत में खाई जाती है। अभी जो मंत्री लोग हैं जो पानी का, बारिश का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं,
तो वो जाकर के अब मूंगफली खाएं। और कम से कम जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कृत्रिम बारिश, अगर मैं सही हूं तो मुझे करेक्ट कर देना आप लोग, अगर मैं कहीं, इनके शायद इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये था कि हम कृत्रिम बारिश कराने का काम करेंगे बुंदेलखंड और उन सूखे इलाकों में। अब हमें उम्मीद है कि अपने ड्रोन और दूरबीन से देखते रहेंगे कहां कहां बारिश कृत्रिम हो रही है कि नहीं हो रही है। और एक दिन मैं किसी अखबार में देख रहा था, वो भी अब मुझे ठीक कर देना आप, किसी एक साथी ने स्टोरी निकाली थी कि जो वेदर फोरकास्ट करती जो रडार्स या जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, कई 100 करोड़ के इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे, उन इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ अंदर है ही नहीं, बस वो इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए लगे हैं। इसलिए फोरकास्ट भी जो होना चाहिए उस तरह का फोरकास्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो सोचिए, जो लोग फोरकास्ट में पैसे खा जाएं, हमारे सनातन धर्म की आस्था में महापाप कर दें अगर, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और अगर बारिश नहीं होगी समय पर तो सबसे ज्यादा संकट में हमारा किसान और गरीब आएगा, गांव के रहने वाले लोग आएंगे। और दूसरा, उससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए सरकार को उचित कदम उठा करके पानी का इंतजाम और कैसे नहरों से पानी पहुंच जाए खेतों तक, उसका इंतजाम सरकार को कर देना चाहिए। फसल बदलने का सुझाव नहीं देना चाहिए। कल को न जाने कौन सी दूसरी फसल भी कहेंगे कि अभी तो मूंगफली लगा रहे हो, दूसरी फसल लगाओ। और जो पकड़ा जा रहा है, कहेंगे कि उस वनस्पति का सेवन करो जिससे कि आपकी मांग ही ना कर पाओ उसके बाद। और अगर उसका आप सेवन कर लेंगे तो उसके बाद तो दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे आपके। तो अगली बार मूंगफली ना उगाएं, आप वनस्पति की खेती करें। वनस्पति की खेती हो और बड़े पैमाने पर हो। अब उसके लिए कोई नई फसल लानी पड़ेगी, छिड़काव से चल जाए। सरकार मुनाफा अपना कम नहीं करेगी। अब तुम मत काट लेना किसी को। ये अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी कहा और फिर कहता हूं, हमारे अस्पतालों को भी इलाज की जरूरत है। कई अस्पताल वेंटिलेटर पे चले गए हैं। और सच्चाई ये है, कल केजीएमयू को मैंने देखा, इतना प्रेशर होगा डॉक्टरों पे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना प्रेशर होगा उन पे कि कैसे मरीज को इलाज सही दें। ये जो हमारी बहन कह रही हैं, हो सकता है गलती से कोई और दवा दे दें, इंजेक्शन कोई और दे दें। कई बार हम लोगों को घटना सुनने को मिलती है कि इंजेक्शन कोई और देना था, कोई और दे दिया आपने। इस सरकार में तो ये तक देखा हम लोगों ने कि जिंदा आदमी को पोस्टमार्टम में भेज दिया, वो जिंदा होकर के निकला वहां। और जालौन में तो एक मरीज जिसको ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना था, उसे डॉक्टर और नर्स पकड़ करके जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए और अच्छा हुआ उसे होश आ गया, वो ऑपरेशन थिएटर से भाग गया था वहां। तो अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि उस विभाग के मंत्री को इलाज की जरूरत है, लेकिन कम से कम अस्पतालों के इलाज की जरूरत है। और अस्पताल कैसे बनने चाहिए कभी आप जाना। और मैं कहूंगा आपसे कि अगर आप यूट्यूबर हैं, एक हमारे साथी ने बहुत अच्छा भी किया था कार्यक्रम, जहां हमने पूरे गांव के गांव शिफ्ट कर दिए थे। एक यूट्यूबर साथी ने बहुत अच्छी स्टोरी की थी, गांव के लोगों ने पूरी जमीन एक्सप्रेसवे को दे दी थी। इसी तरह मैं कहूंगा आप कैंसर इंस्टीट्यूट को देख के आइए, वर्ल्ड क्लास कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, ओटी कैसे बनते हैं,
मशीन्स कैसे लाई जाती हैं। इनके अस्पतालों में तो सब मशीनें ऑब्सोलीट हो गई हैं, जिनका टाइम खत्म हो गया, मशीनों की एक्सपायरी हो गई, उसके बाद भी आपका उन्हीं मशीनों से इलाज कर रहे हैं। सोचिए आप, तो इलाज क्या मिलेगा आपको। और पैथोलॉजी जो है आपकी, जिस तरीके से काम करना चाहिए पैथोलॉजी को, सही रिपोर्ट जनरेट करना, सही रिपोर्ट देना, ये सही रिपोर्ट नहीं दे रहे तो बताओ डॉक्टर इलाज तो गलत कर ही देंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है इलाज की, अस्पतालों के इलाज की। दवाई कहीं है नहीं, और इतनी दवाई महंगी हो गई है कि गरीब ले नहीं सकता दवाई। इलाज महंगा है और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के लोग इलाज करा रहे हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था गोरखपुर का, 1000 नए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बन गए केवल गोरखपुर में। 1000 बन गए, 1000 से ज्यादा बन गए आगरा में। और जो सरकारी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा नहीं है। और कल ही मैं देख करके आया हूं केजीएमयू में जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें सरिया कम लगा रहे हैं लोग, आप चेक करवा लेना। जो नई बिल्डिंग बन रही है, जब मैंने गिनी तो हो सकता है उसमें सरिया कम लगा रहे हो, क्योंकि इन्हीं का प्रिय ठेकेदार काम कर रहा होगा। आप जानकारी कर लेना, जितना लोड के हिसाब से सरिया लगना चाहिए वो भी नहीं लगा रहे हैं। तो सोचो, जो बिल्डिंग के मटेरियल में चोरी करते हो। पुल गिरते हुए हमने नहीं देखे, हमने आपने हमीरपुर में गिर गया था पुल, कहां गिरा था? क्यों, प्लास्टिक के चावल खा गया हो गया? तो प्लास्टिक के चावल भी बिक रहे हैं। और कन्नौज में तो सोचिए, रेलवे स्टेशन में पता नहीं कहां से सड़ा गला बांस लगा रहे थे। ओ ऐसा हुआ कि पूरा गिर गया सब कुछ, रेलवे स्टेशन ही नहीं बन पाया। तो कितने पुल गिरे इनकी सरकार में हैं? और एक मंत्री हाफ कर दिया गया। आप कभी जांच करना आप इस बात की। आप बताइए, आप सब लोग बैठे हैं, बहुत से साथी चले होंगे इस सड़क पर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। आज बताओ राइडिंग क्वालिटी क्या है 10 साल बाद, 11 साल हो गए उसके, आज ज्यादा हो गया। 16 में उद्घाटन कर दिया था हम लोगों ने, 16 से चल रही सड़क, सोचिए आज 26 है मान लीजिए। आप बताइए उसकी राइडिंग क्वालिटी किसने खराब की? यूपीडा के जिम्मेदारी थी, उस मंत्री की जिम्मेदारी थी। बताओ, उसकी राइडिंग क्वालिटी खराब कर दी। इसलिए खराब कर दी कि लोग तारीफ न करें सड़क की, लोग तारीफ न करें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। इसलिए इन्होंने जो उसके ऊपर टॉप लेयर पड़नी थी, रीकारपेटिंग होनी थी, उस मटेरियल में घोटाला किया है। जो विटामिन है, जो काला वो है उनका डामर, उसमें घोटाला कर लिया, उसकी क्वालिटी गिरा दी। जो इसमें इस्तेमाल हुआ था विटामिन, जो विटामिन यूज हुआ था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में, सबसे सुपीरियर क्वालिटी का विटामिन यूज हुआ था। इस सरकार ने, मंत्री या सरकार ने मिलकर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया है। ये चाहते हैं उसी तरह बर्बाद हो जाए जैसे इनकी सरकार बर्बाद है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक और इनका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और अभी तो बारिश है, जब आप सड़क के मेंटेनेंस का पैसा खा जाओगे तो सड़क कैसे काम करेगी बताओ। और गंगा एक्सप्रेस पे तो जाना मत।